हेलो एवरीवन, वाइज मैन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के संदर्भ में बहुत सारे रूल्स का अध्ययन हम लोग किए हैं। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे कैसे इसका सिलेक्शन होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग किए थे। आज का जो क्लास है वो और ही पास्ट इंडेफिनिट का एडवांस स्टडीज माना जाएगा। इसमें कई प्रकार के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में एक कंसेप्ट रहता है कि पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट टाइम का बोध होता है, बल्कि ऐसी बात नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म को रहते हुए भी पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म रहता है, लेकिन उसी फॉर्म से प्रेजेंट और फ्यूचर का भी बोध होता है। किस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जहां पर यह काम होता है, तो कुछ हिंदी वाक्यों को देखें और ध्यान से इसको समझें। यदि मैं पंछी होता, यानी कि वर्तमान में यदि ऐसा होता तो भविष्य में क्या होता, यानी कि यदि मैं पंछी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता। ये हम लोग देख लिए। अनरियल जो सिचुएशन होता है, जो नहीं हो सकता, उस चीज को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इच्छा को व्यक्त करने के लिए, ऐसी इच्छा जो फुलफिल्ड न हो, यानी पूरा न हो, इमेजिनेटिव हो, वैसी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए भी हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे काश मैं धनी होता, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, काश मैं तुम्हारी जगह होता। इस तरह की कई सेंटेंसेस जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म में रहते हुए भी प्रेजेंट और फ्यूचर का बोध कराता है। तो आइए हम लोग देखें कि कैसे पास्ट इंडेफिनिट के फॉर्म से प्रेजेंट और फ्यूचर का बोध होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि पास्ट, सिंपल पास्ट अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का जो एडवांस स्टडीज है, जिसमें हमने 3 कंडीशंस लिखे हुए हैं। अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन यानी वैसा शब्द जो अनरियल हो, सत्य न हो। इम्पॉसिबल कंडीशन, जो नहीं हो सकता है। अनफुलफिल्ड विश, वैसी इच्छा जिसकी पूर्ति न हो। लेकिन इन सारे चीजों को पढ़ने के पहले हम लोग देख लें कि वर्ब, इसको बिल्कुल समझें। वर्ब में एक होता है होना क्रिया, यानी कि वर्ब टू बी। जैसे चूंकि इस पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ना है तो वर्ब के 3 फॉर्म पर एकदम ध्यान देना होगा। एक होता है वर्ब टू बी, जिस जैसे वह धनी था, यानी कि ही वॉज रिच। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ब टू बी के अंतर्गत आता है इज, आर, एन, वाज, वर। अब दिया जा रहा है वह धनी था, लेकिन अगर होता काश वह धनी होता, तो वहां पर स्ट्रक्चर बदल जाएगा। यानी कि पहले हम लोग वर्ब टू बी पर ध्यान में रखना है। दूसरा है वर्ब टू है, जिसको रखना क्रिया भी के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कार है, उसके पास मेरी घड़ी है, उसके पास बहुत पैसे हैं। यानी वैसी जो क्रिया है जो रखने के सेंस में व्यक्त होता है, इसके अंतर्गत आता है और है। अभी इसके अंतर्गत जो वर्ब होते हैं उनका अध्ययन हम लोग को पहले कर लेना है। तीसरा है वर्ब टू एक्ट, करना क्रिया, जिस क्रिया को करने में समय और शक्ति लगता है। तो ये ऊपर के जो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको व्यक्त करने के पहले सबसे पहले माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि वर्ब टू बी होना क्रिया, जिसके बाद हम लोग लिखते हैं नाउन या एडजेक्टिव का भी प्रयोग होता है। वर्ब भी आते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर जो कंडीशन है वह नाउन और एडजेक्टिव। दूसरा वर्ब टू हैव, रखना क्रिया, इसके बाद क्या होगा, नाउन होगा।
उसके बाद करना क्रिया, वैसी क्रिया जिसको किया जाता है, जिसको करने में समय और शक्ति लगता है। ये जो 3 वर्ब्स हैं, इनके कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम लोग सिंपल पास्ट के एडवांस स्टडीज का अध्ययन करेंगे, जिसमें अनरियल कंडीशन, इम्पॉसिबल कंडीशन एंड अनफुलफिल्ड डिजायर का भाव व्यक्त होगा। अब देखें इफ क्लॉज, यहां गौर करना है। इफ क्लॉज से कंडीशन का बोध होता है और कंडीशन में भी देखना है कि वह कंडीशन अनरियल हो, वास्तविक न हो, अनरियल कंडीशन हो या इम्पॉसिबल हो, इम्पॉसिबल कंडीशन हो, जिसका होना संभव नहीं हो। तो ऐसे वाक्यों में 2 क्लॉज होते हैं, इफ प्लस क्लॉज, इफ क्लॉज, और एक और क्लॉज होता है, वाक्य वाक्य को जोड़ने से जनरली क्लॉज का निर्माण होता है। यह क्लॉज जो है प्रिंसिपल क्लॉज कहा जाता है और इस पॉइंट को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। अब ये जो क्लॉज इफ क्लॉज होते हैं वह फॉर्म इन सिंपल पास्ट, इसका जो फॉर्म होता है सिंपल पास्ट में होते हैं, लेकिन सेंस जो होता है, सेंस भाव इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम का भाव होता है। और इस क्लॉज में ये भी जो क्लॉज होते हैं, यह क्लॉज जो होंगे वह फ्यूचर टाइम को बोध करता है। हमने बताया था कि सिंपल पास्ट से सिर्फ पास्ट टाइम का ही बोध नहीं होता है, इससे प्रेजेंट टाइम का भी बोध होता है और फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। अब हम लोग को देखना है कि इफ क्लॉज में 3 तरह के वर्ब आ सकते हैं, वर्ब टू बी होना क्रिया, वर्ब टू हैव रखना क्रिया, वर्ब टू एक्ट करना क्रिया। तो सबसे पहले वर्ब टू बी, यानी कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, याद रखना है वर्ब चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वर्ब का प्रयोग करेंगे, पास्ट फॉर्म है। और इसके बाद प्लस नाउन या एडजेक्टिव, उसके बाद का जो क्लॉज होंगे सब्जेक्ट प्लस वुड, जनरली वुड का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं संभावना के सेंस में माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ये जो क्लॉज होते हैं यह सेंस इन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम का सेंस व्यक्त करता है, और ये जो क्लॉज होते हैं सेंस इन फ्यूचर टाइम। फॉर्म पास्ट में, सेंस प्रेजेंट और फ्यूचर में। जैसे यदि मैं पंछी होता, यदि मैं पंछी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता। देख रहे हैं यहां पर कहा जा रहा है कि मैं इस समय पंछी होता तो उड़कर भविष्य में तुम्हारे पास आता, यानी फ्यूचर एक्शन को डिनोट कर रहा है और यह प्रेजेंट एक्शन को डिनोट कर रहा है। हम लोग बनाएंगे इफ फर्स्ट आई वर और गॉड। यहां पर गौर करना है कि आई के साथ तो वाज लगता है, यहां वर लगा हुआ है। हमेशा आई के साथ इस तरह के सेंटेंस में वर का प्रयोग करेंगे जब वर्ब टू बी फॉर्म के बाद। इधर मैं उड़कर तुम्हारे पास आता, आई वुड फ्लाई टू। उसी तरह देखें, यदि मैं तुम्हारे जगह होता तो मैं वह प्रस्ताव स्वीकार करता, यानी कि इफ आई वर
तुम्हारी जगह होता, यानी कि मैं तुम होता, आई वुड एक्सेप्ट द proposal। तो ये वर्ब टू बी से सेंस पर आधारित एग्जाम्पल है। देखें ये पास्ट फॉर्म में है, सेंस प्रेजेंट, ये भी पास्ट फॉर्म में है, विल का वुड होता है, लेकिन इसका जो सेंस है वह फ्यूचर टाइम को व्यक्त किया जा रहा है। तो एक स्ट्रक्चर ये। ऐसे वाक्यों को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ को हटा दें और इफ के जगह पर वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखें, यानी कि वर्ब आई ऑफ आई वुड फ्लाई टू। यहां गौर कर ले, इफ को हटा सकते हैं और इसके जगह पर जो आई के बाद वर आया है उसको वर्ब को सब्जेक्ट के पहले। तो एक फॉर्म हुआ वर्ब टू बी पर आधारित। he प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन या एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी। यहां पर गौर करना है, यदि मेरे पास कार होता तो मैं तुम्हारे पास आता। तो इफ आई हैड अ कार, यानी इस समय कार होता तो मैं तुम्हारे पास आता। आई वुड कम टू यू। इसी तरह यदि मेरे पास बहुत पैसे होते, यानी पास होते, होना क्रिया, तो इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसे होते, मैं इस कार को खरीदता। तो आई वुड बाई दिस कार। यदि मेरे पास पर्याप्त पैसे होते, यानी कि इफ आई हैड इनफ मनी, ऐसी कंडीशन जो पूरा होना संभव नहीं है। इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड कम टू हेल्प, मैं तुम्हें मदद करने आता। फ्यूचर टाइम को यह डिनोट कर रहा है और ये वर्तमान स्थिति को दर्शाया जा रहा है। कहने का मतलब है इफ आई हैड इनफ मनी, यदि मेरे पास पर्याप्त पैसा होता, इसका मतलब आई हैड नॉट इनफ मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। तो इस तरह के सेंस को व्यक्त करने के लिए वर्ब टू हैव के बाद नाउन, एडजेक्टिव में नाउन होते हैं और उसके बाद वाला क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी वर्ब। नेक्स्ट कंडीशन है वर्ब टू एक्ट से संबंधित। इसका भी फॉर्म देख लें, ई प्लस सब्जेक्ट प्लस भी टू। यहां पर भी टू यानी सिंपल पास्ट का ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी वन। अब इसमें कंडीशन से हम लोग को देखना है कि यदि मैं दिल्ली रहता, तो यानी कि इस समय का सेंस व्यक्त हो रहा है कि इस समय मैं दिल्ली नहीं हूं। तो यदि मैं दिल्ली रहता तो ऊंची शिक्षा प्राप्त करता, है ना। यदि मैं दिल्ली रहता तो ऊंची शिक्षा प्राप्त करता, यानी कि वर्तमान में मैं दिल्ली नहीं हूं इसीलिए ऊंची शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाया। तो इस तरह के सेंस को व्यक्त करने के लिए एक कंडीशन है कि यदि मैं दिल्ली रहता तो ऊंची शिक्षा प्राप्त करता भविष्य में,
तो इफ आई लिव्ड इन दिल्ली, देख रहे हैं यहाँ लिव्ड V2 या पास्ट फॉर्म में है, लेकिन यह जिस टाइम को व्यक्त कर रहा है वो प्रेजेंट टाइम है ना। मैं दिल्ली रहता, यानी इस समय मैं दिल्ली रहता। आई वुड गेट हायर एजुकेशन। उसी तरह इफ आई bought this building, खरीदता, पास्ट फॉर्म में है लेकिन प्रेजेंट टाइम को यह व्यक्त कर रहा है। माई पेरेंट्स वुड बी, यानी कि यदि मैं इस बिल्डिंग को, इस भवन को खरीदता तो मेरे माता पिता खुश होते। यानी कि यह न ही खरीदने का काम हुआ और न ही खुश होने का काम। ये दोनों अनरियल कंडीशंस है। इससे प्रेजेंट टाइम का बोध होता है और इस क्लॉज से फ्यूचर टाइम। तो याद रखना है। हाँ, एक और जो एडवांस इसका स्टडीज है पास्ट परफेक्ट में, वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म होना चाहिए। हम शुरू में ही बता चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के 3 फॉर्म होते हैं। उसी फॉर्म पर आधारित एक वर्ब टू बी से बनते हैं, एक वर्ब टू हैव से बनते हैं, एक वर्ब टू एक्ट से बनते हैं। तो तीनों फॉर्म का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। एक होना क्रिया वर लगाएंगे, एक रखना क्रिया सब्जेक्ट के बाद हैड लगाएंगे, एक करना क्रिया यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद V2 लगाएंगे। ये तीनों फॉर्म को बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखें अनफुलफिल्ड डिजायर, वैसी इच्छा जो पूरी नहीं हो सकती। जैसे हम लोग कहते हैं काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, काश वह मेरा दोस्त होता, काश मैं एक कार खरीदता। यानी कि ऐसी इच्छा जो अनफुलफिल्ड हो, जिसका पूरा होना संभव नहीं है, उस तरह के वाक्यों में हम लोग देखें सब्जेक्ट प्लस विश या विशेष प्लस सब्जेक्ट प्लस, और यहाँ पर जो कंडीशंस है वर्ब प्लस नाउन, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन या यहाँ एडजेक्टिव और सब्जेक्ट प्लस भी, ये सभी पास्ट फॉर्म को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन यह जो है पास्ट टाइम को बोध न होकर प्रेजेंट टाइम को बोध कर रहा है। जैसे हम लोग देख लें काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। यहां पर गौर करें, ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो सकती। उस तरह के वाक्यों को हम इस 3 स्ट्रक्चर में होना क्रिया का अलग है, रखना क्रिया का अलग है और करना क्रिया का अलग है। तो आई विश, आई वर्क, देखें यहां भी वर्क हमेशा सब्जेक्ट। आई वर्क द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। काश मैं बहुत धनी होता, आई विश आई वर वेरी रिच, ये होना क्रिया। फिर हम लोग देखें काश मेरे पास एक विदेशी कार होता,
ऐसी इच्छा जो पूरी होना संभव नहीं है, यानी रखना क्रिया के लिए तो आई विश, आई हैड एन आउटलैंडिश का। तो यहां पर देख लें कि यहां रखना क्रिया है, काश, आई विश, आई हैड अ बिग हाउस, काश मेरे पास एक अच्छा बड़ा घर होता, यानी कि वर्तमान की इच्छा है जो पूरा नहीं हो सकता। तो इस तरह के टर्म को व्यक्त करने के लिए हम लोग पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं और सेंस प्रेजेंट और फ्यूचर का होता है। एक और देख लें, काश मैं यह जानता, आई विश आई न्यू, मैं इस सच्चाई को जान जाता, है ना, आई विश आई न्यू द ट्रूथ। तो यहां पर काश मैं इस सच्चाई को जानता, यानी कि यहां ऐसी इच्छा को व्यक्त किया जा रहा है जो अनफुलफिल्ड। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल पास्ट से के पास्ट फॉर्म से प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम का भी बोध होता है। यह ध्यान में रखना है कि वह पास्ट फॉर्म वर्ब टू बी का है कि वर्ब टू हैव का है कि वर्ब टू एक्ट का है। तो इस तरह हम लोग सिंपल पास्ट के विषय में देखें। आगे का जो हम लोग का क्लास होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस का है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के क्लास में हम देखेंगे कुछ इसमें और से एडवांस स्टडीज हैं जिसको टाइम एंड टेंस में देखा जाएगा। थैंक यू।